जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर 3, समझते हैं पूरा चैप्टर, ठीक है, कुछ ही मिनटों में। तो भाई साहब, जैसे मान लो एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। ये प्लेन है जिसमें क्या है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, मतलब ये 2D फिगर है बेसिकली, ठीक है। इसमें 2 डायमेंशन है, एक्स डायमेंशन एक वाई मान लेते हैं। अगर मान लो दोनों परपेंडिकुलर ऐसे बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पूरा कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन, ठीक। अब ध्यान दें, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें समझना जरूरी है। पहले जो एक चीज़, जहाँ जैसे दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक जो पॉइंट बीच का बनता है उसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। इसको 0,0 डिनोट करते हैं। एक एक्सेस होता है ये प्लस वाला, ठीक है। एक्स एक तरफ प्लस जाएगी लाइन, एक तरफ माइनस जाएगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, ठीक। ये पहला कोऑर्डिनेशन नाम के लिए हमने दे दिया है, ठीक है। ये दूसरा बोल दिया है, ये तीसरा बोल दिया है, ये चौथा बोल दिया है। एक्स को एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। वाई को ऑर्डिनरी बोलते हैं, ठीक। दोनों साइड बोलेंगे, ऊपर नीचे, वाई को भी, एक्स को भी एब्सिसा, इधर भी इधर भी, ठीक। अब देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव, ठीक। एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। पहले हम एक्स लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन में, फिर वाई लिखते हैं। अब क्या है यहाँ पे, ये एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, ठीक। यहाँ पे क्या, दोनों ही निगेटिव है, वाई भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव। इसमें क्या है, इसमें तो एक्स पॉजिटिव है ना, फिर क्या, वाई निगेटिव है। तो ऐसे ऐसे इनके सिंबल हो गए हाथ कार्टेशियन में, ठीक है। बेसिकली किसी पॉइंट को अलॉट करना है, ऐसे मान लो ये पॉइंट ए है, इसको मैं अलॉट करना था 4,3, तो ऐसे 1 2 3 4 में ऐसे डिवाइड होता है, मतलब ये स्केल वाली लाइन हो गई, तो ये 4 चलेंगे, फिर वाई में 3 चलेंगे, तो ये पॉइंट भी प्लॉट कर देंगे। ये सब चीज़ें हो गई। आप समझ देख लेते हैं भाई क्या है, ठीक है। देखो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है, प्लेन बनाने के लिए। प्लेन बन जाता है उससे, तो उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक। तो एक हॉरिजॉन्टल क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल वाई एक्सिस होती है। तो अभी मैं दिखा दिया तुम्हें, हॉरिजॉन्टल क्या थी, ये थी, वर्टिकल खड़ी हुई वाई एक्सिस थी। इस साथ तुम्हें एक और चीज़ दिखानी है मुझे, रोज और कॉलम क्या होता है। रोज हमेशा एक्स से कोऑर्डिनेट होगी, जैसे रोज ऐसे ऐसे होती हैं, लिटी हुई होती है, ठीक है। कॉलम कैसे याद रखोगे, हमेशा कंफ्यूजन होगा तो कॉलम नहीं, जब घर बनता है तो पिलर खड़े होते हैं तो बोलते हैं हम कॉलम ऐसे खड़ा कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। तो पिलर के बराबर होते हैं कॉलम, ठीक। तो इसको अगर समझाने के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, ठीक, मान लो ये हो गया। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या होगी, ये सब क्या है, रोज हैं। कॉलम क्या हो गए, कॉलम ये हो गए, ठीक है। कॉलम ये सारे हो गए, ये सारे कॉलम होते हैं, ठीक। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक, हमेशा के लिए। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड 4 प्लेन देख लिया हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये हमने देख लिया जस्ट, ठीक। अब क्या है कि एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा होगा, हाँ ये लिखा है, ठीक है। अब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना तो एक्स कॉमा वाई, जैसे हमने एक कॉमा को दिखा दिया, पहले एक्स में चलते हैं फिर वाई में चलते हैं, किसी भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया हमने, ठीक है। फिर क्या हमारे पास, अगर मान लो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, अगर उससे कोऑर्डिनेट लिखने हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो, ठीक है। अगर मान लो ये वाला पॉइंट अगर लिखना होता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखने होते हैं, ये वाई में जा ही नहीं रहा है तो 3,0, ठीक है। अगर मान लो इस पॉइंट होता, मुझे ये दिखाना है, ये पॉइंट दिखाना है, तो देखो मैं क्या लिखूँगा, हम एक्स में गए नहीं तो x0, वाई क्या -5 चले जाए नीचे, ठीक है, -5 है तो ओके, ये वाला पॉइंट, तो ये दिखाने का मतलब है। तो देखो जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसा हुआ, x,0 हुआ, तो ये 0,y हुआ, तो 0,y या -5 बोल तो जैसे मैटर, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं लिख रहे हैं ना, अभी वैल्यू लिखते तो आ जाएगी, तो वेरिएबल लिख रहे हैं हम, ओके। ये प्लस साइन माइनस साइन बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये इफ़ अगर मान लो एक्स वाई इक्वल नहीं है, देन एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक। इसमें कुछ बनाने वाला है नहीं ऐसा।
अगर इक्वल हैं दोनों तो y भी इक्वल होंगे। जैसे लेट्स से x इक्वल टू 5 ले लो, ठीक है, y इक्वल टू 5 ले लो, तो दोनों फिर घुमा फिरा लो तब भी तो वही पॉइंट यहीं आने वाला है, और क्या, ठीक है, y और x दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह पूरा ख़त्म होता है और उसमें कुछ है नहीं। ओ एक्सरसाइज बची है, देखो एक्सरसाइज कर लेते हैं, देख के आते हैं, एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं क्योंकि आप लोग तो कभी देखोगे नहीं। चैप्टर 3 था, देखो जैसे ये स्ट्रीट करके समझाया, ये हमें समझा रहा है थोड़ा बहुत। ये हमने रोज़ और कॉलम देख रहे हैं, रोज़ क्या होंगी, ऐसे ऐसे होंगी, ये रोज़ हैं, ये सारी, ये क्या है, कॉलम है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या बता रहा है भाई, अब इसका जो पोजीशन है, टेबल लैम्प इन टेबल रूम, भाई देख लेंगे, बता देंगे थोड़ा बहुत, अगर उसको कार्टेशियन प्लेन में ना पाए, ठीक है, रूम का फ्लोर होगा, ठीक है, अंदाज हम उसको बता सकते हैं कि टेबल लैम्प यहाँ रखा होगा, इधर से इधर चलना है इतने कदम इससे, या फिर इधर इधर चलना इतने कदम, हमें साउथ या नॉर्थ चलना है, ऐसे करके बता सकते हैं हम, ठीक, डायरेक्शन लेके। आगे क्या है, ये कार्टेशियन सिस्टम में बताया, दो स्केल की एक डिस्टेंस दूरी क्या होती है, इसको 1 यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, सिंपल ये ऑरिजिन होता है। ऐसे दो बन जाए, परपेंडिकुलर लगा दो तो कार्टेशियन प्लेन बन गया, ये रहा हमारा, ठीक, कार्टेशियन प्लेन बन गया। तो ऑरिजिन टाइप से कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। अब करते हैं एक्सरसाइज कर लेते हैं चल के, ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं इस चैप्टर में, सारा कुछ खत्म 5 मिनट में, ठीक। इसके बाद देख लेना आप, क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिगर 3.14 राइट द फॉलोइंग ऑर्डिनेट ऑफ बी। 3.14 ऑर्डिनेट बोल रहा है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब पूछ रहा है, ठीक है, ये रहा बी पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये 5 है, ठीक है, ऑर्डिनेट ही पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो एक्स वाला कौन देखेंगे, एक्स वाला क्या है यहाँ पे -5, ठीक है, वाई वाला देख लो कितना है 2 हो जाएगा, ये होगा पहले एक्स और फिर वाई वाला, ऐसे करके हम सारे लिख सकते हैं यार। कोऑर्डिनेट ऑफ ये -3,5, -3 पहले एक्स में चलते हैं, यहाँ है, फिर -5 चल रहा है, तो ये पॉइंट यू हो गया हमारे पास, ऐसे करके शायद देख सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम कहाँ है हमारे पास, एम ये रहा, ठीक है। देखो ये सिर्फ x में -3 है, y में 0 है, तो ये हो जाएगा, ऐसे हम बता सकते हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो मतलब x वाला पॉइंट बताना है सिर्फ, ठीक है। तो d कहाँ है पहले, तो ये रहा d, ठीक है, तो d की एब्सिसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सिर्फ, ऐसे 6, ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक। और ने मतलब y ऑफ h बता रहा है, y ऑफ h कहाँ है, ये रहा, सिर्फ y बताना, तो ये इसे देखेंगे y एक्सिस से -3 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा सारा चीज़। कोऑर्डिनेट बोले दोनों, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो एक एक, ठीक। फिर अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। तो भाई ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल का y का y है और वर्टिकल का y एक्सिस होता है, सिंपल। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस 2 लाइंस, ठीक है, तो भाई क्वाड्रेंट बोलते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, क्वाड्रेंट ये भाई, ठीक है, ये हो गया। बोल रहा है कि वो राइट द नेम ऑफ पॉइंट इन लाइन से कहाँ करती है, ओरिजिन बताया, सब कुछ ऑलरेडी बता दिया, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, आसानी से। तो ये कॉन्सेप्ट काम आते रहते हैं, वैसे चैप्टर को काम नहीं आने वाला, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।